हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ऊर्ध्वाधर टावर समतल से 15 डिग्री पर झुके ढलान पर स्थित है। खंबे के पाद से ढलान पर एक आदमी 80 फुट चढ़ता है, जहां पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि देखो हमारे पास इस प्रकार का कोई त्रिभुज हो ए बी सी, ठीक है। देखो, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ए बी सी। जो कोण ए है उसके सामने वाली भुजा को छोटा ए, बी के सामने वाली भुजा को हमने छोटा बी, और सी के सामने वाली भुजा को हमने छोटा सी बोल लिया है। तो देखो, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या बोलते हैं, जा नियम से हम क्या बोल पाते हैं कि ए बट्टा में साइन ए, इसका जो मान है ना किसके बराबर आता है, बी बट्टा में साइन बी, और इसका जो मान है वो किसके बराबर आता है, सी बट्टा में साइन सी के। सही है। तो ये हम बोल पाते हैं। तो अब देखो, हमें सबसे पहले बोला क्या गया है कि एक ऊर्ध्वाधर टावर है। तो मान लो ये हमारा ऊर्ध्वाधर इस प्रकार का टावर हो गया। अब समतल से ये 15 डिग्री पर झुके ढलान पर स्थित है। तो ढलान देखो इस प्रकार आ रही होगी। सही है। देखो, इस प्रकार की होगी ढलान। सही है। और ये समतल से कितने डिग्री पर है, 15 डिग्री के कोण पर। तो ये कोण हो गया हमारा 15 डिग्री। यहां पर इस रेखा को ऐसे आगे बढ़ाएंगे ना, देखो ऐसे अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कोण भी हमारा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। सही है। तो अगर ये 15 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है ना, तो ये हो गया हमारा 75 डिग्री। सही है। फिर देखो हम क्या करते हैं, इसे एक बार हम बोल लेते हैं ए बी हमने टावर को बोल लिया है। और हमें क्या बताना है यहाँ पर, टावर की ऊंचाई। तो इसको एक बार ए बी को एच बोल लेते हैं। सही है। फिर हमें क्या बोला है, खंबे के पाद से ढलान पर एक आदमी 80 फुट चढ़ता है, जहां पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी वो बी से देखो यहाँ पर ऊपर चढ़ता है, और यहाँ पर हमारे पास जो टावर के शिखर का उन्नयन कोण है ना, ये कितना दिया हुआ है, हमें 30 डिग्री दिया हुआ है ये कोण। इस बिंदु को सी बोल लेते हैं। यानी बीसी हमें कितना दिया हुआ है, 80 फुट दिया हुआ है। तो 80 लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। ठीक है। तो हमें मान किसका बताना है, ए बी का मान बताना है। तो ये बताने के लिए देखो हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में जा नियम लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ए बी तो हमें बतानी है। तो ए बी कितनी है, एच बट्टा में इसके सम्मुख कोण क्या है, 30 डिग्री, तो बट्टा में साइन 30 डिग्री, बराबर में देखो। अब हमें पता कौन सी भुजा है, हमें बीसी पता है ना। तो बीसी लिख लेते हैं। बीसी बट्टा में इसके सामने वाला जो कोण है वो 75 डिग्री है, तो साइन 75 डिग्री आएगा। तो हमें देखो बीसी का तो मान पता है, हमें एच का मान चाहिए। तो वो क्या आएगा, बीसी का मान कितना है, 80 फुट। तो 80 बट्टा में देखो यहाँ पे पहले गुणा में साइन 30 डिग्री आ गया, और बट्टा में यहाँ पर साइन 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। सही है। तो अब देखो यहाँ से हम एक सूत्र जानते हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए प्लस बी हमारे पास में होता है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। सही है। ये सूत्र जानते हैं, तो ये लगा देते हैं देखो नीचे। तो h बराबर में देखो यहाँ से क्या आएगा, 80 गुणा में साइन 30 डिग्री का मान 1/2। फिर यहाँ पे नीचे ये सूत्र लगाएंगे। तो साइन 45 डिग्री पहले तो ये आ गया, गुणा में कोस 30 डिग्री प्लस में कोस 45 डिग्री गुणा में साइन 30 डिग्री, ये पद बनेगा। तो अब देखो ऊपर तो हमारे पास 40 बन गया, बट्टा में देखो यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 गुणा में कोस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस में कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो अब देखो आगे और सरल करते हैं। तो h का मान क्या आएगा, 40 बट्टा में यहाँ पे देखो नीचे 2√2 लैसे आके ऊपर आ जाएगा, ये तो गुणा में 2√2 आ गया। और देखो हमारे पास और क्या बच जाएगा, √3 प्लस में 1 बच गया, तो √3 प्लस में 1 हो गया। तो ऊपर तो देखो 80√2। अब देखो हम इस पद से क्या करते हैं, √3 - 1 बट्टा में √3 - 1 ये कर लेते हैं, जिससे कि हर का परिमेकरण हो जाएगा। ठीक है। तो ऊपर तो √3 - 1 आ गया, नीचे a प्लस बी गुणा a - b जैसा पद बन गया। तो वो a² - b² होता है, तो ये 3 - 1 हो गया। यानी कि देखो यहाँ पर 80√2 और यहाँ पर क्या आएगा, √3 - 1, नीचे हमारे पास 2 बन गया। तो 2 यहाँ से 80 को 40 बार विभाजित कर देगा। तो अब देखो 40 और √2 को अंदर गुणा करते हैं, तो √6 माइनस में √2 ये आ जाएगा इतना फुट। ठीक है। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो हमारा जो विकल्प बी है वो सही विकल्प आ रहा है। ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।